नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है द सुपर खिलाड़ी और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर खिलाड़ी उद्दामनम 2010 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे वामसी पडिपुन्नु ने लिखा और निर्देशित किया गया है। फिल्म में MNT रामाराव जूनियर, काजल अग्रवाल, समंता है, जबकि प्रकाश राज और श्रीहरि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण दिल्ली राज्य की श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन द्वारा किया है। M थमन ने संगीत तैयार किया है। ये फिल्म 14 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई और एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी। फिल्म को उड़िया में लव मास्टर, कन्नड़ में वृंदावन, भारतीय बंगाली में खोखा 420, बांग्लादेशी बंगाली में बुक फटेको मुँह फटेयारा, मराठी में वृंदावन, भोजपुरी में हम है जोड़ी नंबर 1 के रूप में बनाया गया है। कृष्णा उर्फ क्रिस NTR रामाराव जूनियर सुरेंद्र मुकेश ऋषि का बेटा है, जो हैदराबाद में करोड़पति है। वो दुख समंता रूप से साथ रिश्ते में है, जिसके एक दोस्त भूजी काजल अग्रवाल है। भूमि के पिता बाबू प्रसाद प्रकाश राज उसकी शादी उसके चचेरे भाई अजय के करवाना चाहते हैं, जो एक उग्रवादी है जो भूमि को पसंद नहीं है। स्वाभाविक रूप से उसके दादा गुंडा प्रसाद कोटा श्रीनिवास राव परिवार के बताते हैं कि शादी को रोकने के लिए उसे पहले से ही शहर में एक लड़के से प्यार हो गया है, लेकिन भानु प्रसाद भूमि से अपने प्रेमी को अपने साथ लाने के लिए कहते हैं। हिंदू कृष्ण को भूमि के प्रेमी के रूप में भेजते हैं ताकि वो शादी की स्थिति से बच सके। भूमि के गांव में पहुंचने पर क्रिस को भूमि के माध्यम से उसके परिवार के सभी लोगों के बारे में पता चलता है। वो सोचता है कि उसके घर में लोग एक व्यक्ति के रूप में रहे के बंधुओं ने भावनाओं के साथ वास्तविक परिवार के स्वरूप में है। कृष्ण भूमि के चचेरे रघुराम आहुति प्रसाद के भावनाई को बदल देता है, जो घर में आलसी है और कुछ भी नहीं करते हैं और परिवार के सदस्यों का दिल जीत लेते हैं। दुर्गा प्रसाद तब क्रिस को बताते हैं कि भानु प्रसाद और उनके सौतेले भाई सिड्डू टू हिस्ट्री 25 साल से प्रतिद्वंदी, क्योंकि दुर्गा प्रसाद ने दूसरी बात सही शादी जबकि पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। भानु प्रसाद की इच्छा के खिलाफ और सिड्डू नई जोड़े के लिए पैदा हुआ था। भानु प्रसाद की सिड्डू के प्रति नफरत या कारण है उसकी विरासत में मिली संपत्ति के आंधे में विभाजित करते हैं, पर दोनों भाइयों के पास उनके पिता दुर्गा प्रसाद 6 महीने की अवधि के लिए उनके प्रत्येक घर में रहते हैं। क्रिस दोनों भाइयों को फिर से मिलने का फैसला करता है और सफल होता है। दोनों परिवार लिए बहुत खुशी की बात है। भानु प्रसाद क्रिस से प्रभावित होकर भूमि के प्यार को स्वीकार करते हैं और उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। ये क्रिस और भूमि की चित करते हैं, क्योंकि प्रारंभिक योजना केवल भूमि और उसके प्रेमी की शादी के रद्द करने की ही, न कि भानु प्रसाद के उनके रिश्ते को स्वीकार करने की। भूमि का प्रेमी उसके लिए वासना और शादी के रद्द होने के गुस्से से किसी भी यहाँ से उसे पाने की कसम खाता है। कहानी में एक मोड़ आता है जब इंद्र, जो सिड्डू की पत्नी की बहन के उर्फ दत्तक बेटी के अलावा कोई नहीं है, दृश्य में आती है। सिड्डू ने कृष्ण की आलसी पहचान सके बहनी भूमि की शादी के साथ साथ हिंदू की शादी उसके प्रेमी से कराने का फैसला किया। हिंदू फिर सिड्डू के से झूठ बोलने की उससे प्रेमी ने क्रिस को बचाने के लिए उसे धोखा दिया है। सिड्डू अपने आदमियों को हिंदू की प्रेमी क्रिस के माता पिता को खोजने की उन्हें अपने पास लाने का आदेश देता है। अपने माता पिता को लाने के लिए भी कहते हैं। क्रिस के माता पिता के वहां पहुंचते हैं। वह इंदु से क्रिस के लिए एक नकली पिता ब्रह्मानंदम और मां हेमा के स्थापना की, लेकिन कुछ क्रिस के माता पिता घटनास्थल पर पहुंचे तो वे क्रिस की वहां देखकर हैरान हो गई, जो उन्हें लगता है कि विश्व भारण पर है। क्रिस उन्हें पूरी स्थिति समझाता है और उनके साथ बोलता है। भानु प्रसाद ने क्रिस के साथ भूमि की सगाई की और उन्हें ये तक कहने के लिए कहा कि वो शादी करना चाहते हैं। ठीक उसी तरह जैकी ने गुंडो जफर और खुद के जैकी को मारने के बाद शक्ति त्रिशूल के पुनः प्राप्त करते हैं। हालांकि शक्ति के महादेवन के साथ फ्रंटज द्वारा धोखा दिया जाता है। अगली मार दी गई, जो अब त्रिशूल प्राप्त कर रहे होते हैं। साथ ही उन्हें महादेवन के प्रचंड के चाकू मार दिया और रखा के उसे बेहोश कर दिया। फंतुसी के 27 साल के किए जाने वाले अविवाद के कारण किसी और सिंह को जबरन ले जाता है और जैसे ही राख विनाश शुरू होता है, शक्ति आती है और त्रिशूल का उपयोग करके लड़की के फंतुसी का एक बहाने गड्ढे के फेंक दिया जाता है, जबकि एक अविनाशी राख को मार दिया जाता है। जब ऋषि ने साक्षी को उसकी आंखों में छुरा घोंपने का निर्देश दिया तो मुख्तार के कोटे हुए सिर के
उत्साहित रूप से गए थे। महादेवन को होश आ जाता है जबकि शक्ति त्रिशूल को वापस रखती है और अपने हाथ में हीरा लेकर असिया और ऋषि के साथ बाहर निकालती है। ढालना शक्ति स्वरूप के रूप में, शक्ति के जैविक पिता के रूप में देव मोहरे भूमिका एनटीआर जूनियर, असिया महादेवन के रूप में एलियाना डिक्रू, शक्ति की प्रेमिका गौरी रूड की पत्नी और शक्ति की जैविक मां के रूप में मंजूरी एडनिस बालक सुब्रमण्यम, विजयराज महादेवन के पिता के रूप में केंद्रीय मंत्री महादेवन, असिया के पिता के रूप में प्रभु जानकी वर्मा, जैकी के देव रूप के जैकी श्रॉफ, फंडस के रूप में विनोद कुमार, पूजा के फंतुसी के रूप में मक्सियाज के रूप में सोनू सूद, फंतुसी में पति विदुष चांबाल, बबिन वली फंतुसी का छोटा बेटा रखा के रूप में नानियल कबील, फंतुसी का बड़ा बेटा नफर के रूप में सुखा मुख्तार खान, फंतुसी का भाई नासर ऋषि के रूप में अली फार्मी के रूप में ब्रह्मानंदम अबराय के रूप में डेविड के रूप में कृष्णा भगवान, जैसे शिवराजी शिवराज शक्ति के दत्तक पिता के रूप में, पवित्र शिव की पत्नी और शक्ति की दत्तक मां के रूप में सुब्बा राज के रूप में, सुब्रमण्यम वेणु माधव भक्ति के बाबू के रूप में, एम नारायण हरिदास के पुजारी के रूप में, मंजू गर्भवती महादेवन की मां के रूप में, छत्रपति शेखर बसवा के रूप में और दत्ता के नौकर मुक्त करना। अवैध खनन क्षेत्र के लश्कर आनंद राघव के गुंडों से लड़ता है, खत्म आनंद से मिलता है और दोनों पर सम्मान विकसित करता है, बिना ये कहते हुए कि वो और कहा और सहमत हो जाते हैं। घर का एक परिवार का सदस्य बन गया और जनता गैरेज को पुनर्जीवित किया। चंद्रशेखर जो पुलिस आयुक्त के आनंद को जनता गैरेज से हटाने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहते हैं। आनंद के परिवार को खोज देखता है और सत्यम आनंद के संबंध का खुलासा करते हुए सुरेश और उसके परिवार को सत्यम के घर लाता है। सुरेश बुज्जी की सुरक्षा के डरता है। आनंद की बुज्जी या जनता गैरेज में किसी एक को चुनने के लिए कहता है। जनता गैरेज को चुनते हुए आनंद आशुपूरी शुरू रूप से पूजी को अलविदा कहते हैं, घर पर लौटते हैं और किसी और से शादी करता है। राघवरिया अपने असंभव जीवन शैली के कारण आनंद और परिवार के साथ हंगामा करने के कारण सत्यम का घर छोड़ देते हैं। आनंद अनु के साथ फिर से जुड़ जाते हैं जो चंद्रशेखर की बेटी होने का खुलासा करते हैं। अनु आनंद से कहती है कि आनंद और दिलचस्पी रहते हैं तो वो उसके और आकर्षित हो जाते हैं। हैदराबाद में कई बम धमाके के सत्यम ने सबसे करीबी सहयोग में से एक विस्फोटों के अपने मंगेतर को खो दिया। इसके तुरंत बाद बोस मृत पाए गए। पुलिस ने माना कि उन्होंने आत्महत्या की है। जब पुलिस सम्मुख चंद्रशेखर को बम विस्फोट मामले को बंद करने के लिए कहता है तो वो मदद के लिए जनता गैरेज जाता है। आनंद विस्फोट के लिए जिम्मेदार गुंडों के ट्रैक करता है और पता चलता है कि इस प्रक्रिया में राघव द्वारा बोस को मार दिया जाता है और वो गैरेज में प्रभावकारी प्रभाव के कम करने के लिए विस्फोटों की योजना बनाई थी। सत्यम ने फैसला किया कि भले ही राघव उसका बेटा था वो जीने के लायक नहीं है। जनता गैरेज मुकेश और राघव के ठिकाने पर पहुंचे हैं। अपने आदमियों को खोजने से पहले उनकी पिटाई करते हैं। अनंत मुकेश को मार देता है और राघव द्वारा साझना करता है। सत्यम आता है और बिना पूछताछ के राघव को मार डालता है। जब सत्यम और उसका परिवार दिवाली मनाते हैं तो आनंद किसी की मदद करने जाता है। अनु को अब अरविंद की पति है और उसे बताते हैं कि जब चला जाएगा तो मुक्रांत के साथ पटाखे नहीं जलाएंगे। उसकी हत्या कर दी। आखिरकार देवा खान को अपने भाई को हत्यारों में से एक के रूप में ट्रैक करता है और खान को चाकू मारकर हत्या कर देता है। बाद में देवा को गुड्डी के शवों के बीच आकाश की कलम टोपी मिलता है। तो देवा को सच पता चलता है कि इंदर ने जिंदल से हाथ मिलाया था। इंदर ने नेतृत्व पुलिसकर्मियों के एक दोस्त के देवा और शरीर में कहा जाता है कि दिल राजू के इस फिल्म के लिए एनटीआर रामाराव जूनियर के प्रवृत्ति एक नई नायिका का चयन करने का विकल्प चुना, लेकिन दिल राजू ने बाद में एनटीआर राव के जूनियर के विपरीत नायिका के रूप में तृष्णा किसान के छोड़ने की योजना बनाई। हालांकि काजल अग्रवाल ने तृषा को नायिका के रूप में प्रभावित किया क्योंकि बाद में उन्होंने तारीख को कमी की हवाला देते हुए परियोजना से बाहर कर दिया। नवंबर 2009 को अंत तक ये सूचित किया गया कि तकनीकों से एक पुष्टि की जाती जबकि फोटो श्रीनिवास राव प्रकाश राज महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया साथ बातचीत करते हुए काजल अग्रवाल ने जानकारी दर्ज के माध्यम में फिल्म के अपने चरित्र के बारे में खुलासा किया। उन्होंने कहा, फिल्म के मेरा चरित्र मेरे जैसा ही है। एनटीआर और निर्देशक सबली पेडिपल्ली जैसी है। एनटीआर निर्देशक बासमी पेडिपल्ली के साथ काम करना बहुत अच्छा रहा है। मैं भूमिका किरदार निभाती है फिल्म में जो बहुत ही अच्छी और काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं फिल्म के लिए काम करने वाले हर पल का आनंद ले रहा हूँ। 19 फरवरी को अपनी पहली फिल्म या माया सुचारू से रिलीज से पहले ही समंथा प्रभु को फरवरी 2010 में मध्य में दूसरी नायिका के रूप में चुना गया था।
फिल्म में हालांकि ये योजना बनाई गई थी कि फिल्म की शूटिंग 27 नवंबर 2009 को शुरू होगी। फिल्मांकन अंततः 1 दिसंबर 2009 से शुरू हुआ। उन्होंने एन.टी. रामाराव जूनियर को पूर्ववर्ती योजना मदर्स निर्माता के साथ अब अंतिम चरण में थी। तमिलनाडु के पोलाची में शूटिंग जारी रही और वहां शूटिंग का पहला शेड्यूल किया। निर्माताओं ने 21 दिसंबर को 10 जनवरी को हैदराबाद में दूसरे शेड्यूल की योजना बनाई। दूसरे शेड्यूल में जूनियर काजल ने अंततः फिल्मांकन के जारी रखा। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकर्ताओं का एक समावेश द्वारा इकट्ठा हुआ। आंदोलनकारियों ने फिल्म यूनिट रोकने का आग्रह किया और जब निर्देशन उन्हें शांत करने के लिए बाहर आए तो प्रदर्शनकारियों ने उससे जय नीलकंठ को राना लगाने का आग्रह किया है और वो मीटर साइन करने के लिए वो एक पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया है। फरवरी 2010 की शुरुआत में ये बताया गया है कि पोलाची ने 9 फरवरी 2010 में फिर शूटिंग जारी रखा। चौरसवी ने लौटने के बाद फरवरी 2010 में अंत में हैदराबाद में मियापुर में विशेष रूप से निर्माण सेट में शूटिंग जारी रखी है।